हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद टीएस सर में। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है? समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? जो हमें क्वेश्चन में x का मान दिया है इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है? उत्तर की जांच भी करनी है। तो आइए देखते हैं इसे हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो समीकरण में जो x वाले पद दिए हैं उन्हें अलग करना है और बिना x वाले पद अलग करना है। तो देखिए, इसमें x लगा है इस वाले पद में और इस वाले पद में x लगा है। तो हम क्या करेंगे? जिसमें x लगे हैं उनको अलग कर लेंगे और बिना x वाले अलग रहेंगे, दूसरी साइड रहेंगे। तो यहाँ क्या है? 3x। ठीक है, यहाँ क्या है? 3x और ये क्या है? 2x। जब बराबर की साइड आएगा तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये प्लस के हैं, इस साइड आएंगे, बराबर के इस साइड आ गए। ठीक है, बराबर के इस साइड आ गए तो क्या जो हो जाएंगे? 2x। किसकी? माइनस की। बराबर के उस साइड क्या है? सिर्फ 18 है और कोई दूसरा पद बिना x वाला नहीं है, नहीं तो हम उसको उस साइड ले जाते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 3x में से 2x जाएंगे तो कितना आ जाएगा? केवल x। ठीक है, 3 में से 2 गए 1, तो सिर्फ x बचेगा, बराबर 18। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? उत्तर। अब हमें क्या करनी है? उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। तो आइए देखते कैसे करेंगे उत्तर की जांच। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जो हमारा x का मान आया है, x बराबर कितना आया है? 18। इसको हम इस समीकरण में रख देंगे, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें रख देंगे। क्वेश्चन क्या दिया था? 3x बराबर 2x धन 18, इसको लिख लेंगे जो क्वेश्चन दिया था। अब क्या करना है? इस क्वेश्चन में जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे 18, तो 3 गुणित x की जगह पे 18, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2 x की जगह पे 18 और धन 18। अब क्या करेंगे? चिन्ह के अनुसार गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 और 18 के बीच क्या है? गुणा का चिन्ह। और 18 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो, अगर टेबल नहीं आती है तो गुणा कीजिए आप। तो 8 3 24, 24 की 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5। टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुणा कीजिए। ठीक है, 18 दूनी ये तो आता होगा 36 और धन 18। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड क्या है? 54। 36 और 18 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 54। अगर इस साइड वाली संख्या और इस साइड वाली संख्या समान आए तो हमारा उत्तर जो आया है वो सही है, मतलब सत्यता की जांच हो गई। अपने उत्तर की जांच हमने कर ली कि हमारा उत्तर सही है। अगर ये अलग अलग आती तो उत्तर गलत होता। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, 5t - 3 बराबर 3t - 5। आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं, क्या करना है। यहाँ x की जगह पे हमें क्या दिया है? t दिया है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे t का मान निकालना है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं? t वाले पद देखते हैं। t क्या है? चर। ठीक है, तो यहाँ t है और यहाँ t है, तो हमें इन दोनों को एक साइड लाना है और बिना t वालों को दूसरी साइड ले जाना है। तो देखिए क्या होगा? 5t इसमें है तो ये यहीं रहेगा और ये 3t यहाँ है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? एक
कौन सा चिन्ह लगा है इसमें? कोई चिन्ह नहीं लगा आगे, मतलब किसका है? प्लस का है। इस साइड आएगा तो माइनस के 3t हो जाएंगे। बराबर के उस साइड क्या है? -5। जो उस साइड बराबर की है पहले लिख देते हैं, तो क्या दिया है? -5, ठीक है। और 3 माइनस के हैं, उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो प्लस के 3। अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2t बराबर माइनस की 5 और प्लस के 3, तो कितना आएगा घटाने पे? 2 आएंगी। और बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस, ठीक है। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2t। 2 कहाँ है? गुणा में है। 2 कहाँ है? गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो -2/2, ठीक है। एक 2 कहाँ था? गुणा में, तो भाग में पहुँच जाएगा। 2 से 2 कट गए, 2 एकम 2, तो t बराबर क्या आ जाएगा? t बराबर -1। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या था? 5t। पहले वो जो क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 3t - 5 ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है? जो उत्तर आया है, दूसरे का उत्तर कितना आया है? -1। तो t की जगह पे क्या करना है? t बराबर -1 रखने पर हम t की जगह पे क्या करेंगे? -1 रखेंगे। तो 5 t की जगह पे -1, ठीक है। t की जगह पे -1 और फिर क्या है? -3 बराबर 3 t की जगह पे -1 -5। अभी 5 और -1 गुणा होगा तो कितना जाएगा? -5 और माइनस के यहाँ 3 है। बराबर किस साइड? 3 और -1 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? -3 और -5 है। -5 और -3 कितने हो जाएंगे? -8। और इस साइड भी क्या हो जाएगा? -8। तो इस साइड भी -8 आया, इस साइड भी -8 आया। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या है? यहाँ पे 5x है और यहाँ 9 है, तो इसमें x है और इसमें x नहीं है। तो जिनमें x है उनको एक साइड करना है और जिनमें x नहीं है उनको दूसरी साइड करना है। तो यहाँ का क्या आ जाएगा? 5x इस साइड ही रहेंगे और ये 3x इस साइड हैं तो इस साइड आ जाएंगे। और जब भी बराबर के उस साइड जाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। और इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? -3x, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बराबर के इस साइड क्या लिखा है? 5 और 9 इस साइड आएंगे तो ये किसके हैं? प्लस के हैं। इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या आएगा? 5 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 2x बराबर 5 में से 9 जाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 9 और 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो -4। तो यहाँ 2 कहाँ है? गुणा में, और गुणा में होता है तो कहाँ जाता है? भाग में। तो -4 और 2 नीचे आ जाएंगे बटे 2। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच, ठीक है। क्या करना है? उत्तर की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले जो प्रश्न दिया था उसको लिखेंगे। प्रश्न क्या दिया था हमें? 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x, ये हमें प्रश्न
दिया था। तो इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे -2 रखनी है। तो जहाँ जहाँ भी x दिखे वहाँ क्या कर देना, -2 रख देना। तो x की जगह पे -2 और प्लस 9 और बराबर किस साइड 5 है, फिर +3 है और x की जगह पे कोष्टक में लगा के -2। ठीक है, जहाँ पे भी x दिखे कोष्टक लगा के -2 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 और वो भी माइनस के आएंगे यहाँ, और यहाँ प्लस लगा है +9 हो जाएंगे बराबर +5, 3 दूनी 6 वो भी माइनस के। अब देखिए माइनस के 10 हैं और प्लस की 9 है, तो कितना आएगा -1। ठीक है, जब एक प्लस का चिन्ह हो एक माइनस का चिन्ह हो तो घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बराबर किस साइड क्या है, प्लस की 5 और माइनस की 6, तो दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, 4x - 3 = 6 + 2z। इसमें हमें क्या करना है, z का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, z वालों को एक साइड कर देंगे और बिना z वालों को एक साइड कर देंगे। तो इस साइड क्या लिखा है 4z और उस साइड के हम 2z को लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। उस साइड किसके हैं, प्लस के, तो इस साइड माइनस के हो जाएंगे। तो इस साइड आएंगे तो -2z, तो -2z बराबर के उस साइड क्या है 6 है, तो 6 को लिख देंगे। इस साइड 3 है, उस साइड पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब 4 में से 2 घटेंगे तो क्या आएगा 2z बराबर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आएगा। अब z बराबर 3 और 2 कहाँ है गुणा में, तो भाग में चला जाएगा। ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना आया, z बराबर 3/2। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिखा है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है, 4z - 3 = 6 + 2z, ये हमारा प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, जो z का मान आया है 3/2, इसको जहाँ जहाँ भी z है वहाँ लिख देंगे 3/2 + 3 = 6 - 2 और z की जगह पे क्या लिखना है 3/2। ठीक है, 3/2, जहाँ जहाँ पे z था हमने कुछ नहीं किया, z की जगह पे 3/2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। कोष्टक लगा है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो हम गुणा करेंगे। 4 का 3 में करेंगे तो 12 आएगा /2 धन 3 = 6 प्लस 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 3 6, तो 6/2 आ जाएगा। आइए देखते हैं 6 से कितनी बार कटेंगे 12, 6 दूनी 12, तो 6 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे 6 बार, और यहाँ 2 से 6 काटने हैं, 2 3 6, तो यहाँ क्या आ गया 6 धन 3 बराबर में 6 धन 3। अब 6 और 3 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएंगे, और बराबर के साइड 6 में 3 जुड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, 2x - 1 = 14 - x। तो ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, x वालों को एक साइड करना है और बिना x वालों को एक साइड करना है। तो इसमें क्या है 2x है यहाँ पे, और यहाँ देखिए x किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें है ax है। तो इस साइड आएगा तो ये कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का x बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। बराबर की उस साइड इस -1 को ले जाएंगे,
तो बराबर के उस साइड -1 जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो पहले +14 इस साइड लिखे हैं और ये -1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 3x हो जाएंगे, बराबर 14 और 1 जुड़ेगा तो 15। अब क्या होगा, x कहाँ है, गुणा में, मतलब 3 के गुणा में है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15। और जब गुणा में होता है तो कहाँ जाता है, पक्षांतर के बाद भाग में, तो बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं बदल रहा है, जब भाग में या गुणा में ले जाते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। अभी कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे, 3 5 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है वो लिख लो। तो क्या दिया है, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, 5, जो हमारा x का मान आया है, तो x की जगह पे 5 रखेंगे, कोष्टक लगा के -1 बराबर 14 माइनस, और x की जगह पे 5, 2 का 5 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10 -1 बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 9, और 10 में से 1 जाएगा तो इस साइड भी 9 और इस साइड भी 9, तो दोनों साइड क्या आ गए, 9 और 9। तो ये हमारी सत्यता की जांच, मतलब जो जांच करनी थी हमें वो हो गई। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8x + 4 बराबर 3, कोष्टक में x - 1 धन 7। तो इसको हमें हल करना है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चनों में x वालों को अलग करना है और बिना x वालों को अलग करना है, मगर यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो इसका क्या करना है, आइए देखते हैं। इस साइड जो लिखा है इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें, 8x धन 4 बराबर। अब ध्यान रखना, अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो और कोई चिन्ह न लगा हो प्लस माइनस का, तो हमें क्या करना है, अंदर गुणा करना है। ठीक है, तो अंदर ही गुणा हो जाएगा, तो 3 का x में होगा तो क्या आ जाएगा, 3x, और माइनस लगा है माइनस लगा दिया, 3 का 1 में होगा, देखिए ध्यान रखिएगा दोनों में करना है, x में भी और 1 में भी। तो 3 का x में होगा तो 3x, और माइनस लगा दिया, 3 का 1 में होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 धन 7। अब क्या करना है, x वालों को एक साइड करना है और बिना x वालों को दूसरी साइड करना है। तो यहाँ क्या है, 8x और 3x ये हैं। ठीक है, इसमें x नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, किस में लगा है, 3x। तो इसको इस साइड लाएंगे, इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर किस साइड देखिए क्या बचा है वो लिख लें पहले। क्या लिखा है, माइनस के 3 और प्लस के साइड। अब इस साइड देखिए जो बचा हो उसको इस साइड पहुंचा दो, तो क्या है, प्लस के 4, इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं, 8 में से 3 जाएंगे 5 आ जाएंगे, 5x बराबर किस साइड, माइनस के 3 और प्लस के 7, कितने हो जाएंगे, घटेंगे तो प्लस के 4। ठीक है, चिन्ह लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मगर किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि 7 क्या है, प्लस के, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ क्या है, माइनस की 4, प्लस की 4 और माइनस की 4 जब घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 5x बराबर 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ x बराबर 0। ये 5 कहाँ है, गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो जब भी किसी भी संख्या में, मतलब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें
तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0। या तो ये लिखा होगा उत्तरमाला में, या तो ये लिखा होगा। आइए देखते हैं इसके उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे। उत्तर की जांच, सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया था उसको हम लिख लेंगे। 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7, इसको हमने लिख लिया। x का मान कितना आया है, 0। x का मान कितना आया है, 0। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ x की जगह पे 0 आ जाएगा, धन 4 बराबर, यहाँ भी क्या करना है, 3 x की जगह पे 0 -1 धन 7। 0 का गुणा होगा 8 में, किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो हमेशा क्या आता है, 0, धन 4 बराबर किस साइड, 3, 0 में से -1 घटेगा, -1 ही आएगा, धन 7। ठीक है, 4 में 0 में 4 जुड़ेगा, 4 ही रहेंगे। यहाँ 3 का -1 में गुणा होगा तो -3, और यहाँ क्या है, +7। 4 बराबर -3 और +7, तो कितने हो जाएंगे, +4। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उत्तर की जांच। इससे आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।